पाटनी के घर पर फायरिंग मामले में खुलासा हुआ है। दिशा पाटनी के घर फायरिंग मामले में खुलासा हुआ है। बरेली पुलिस की एफआईआर में यह बड़ा खुलासा हुआ है। शूटर ने दिशा पाटनी के पिता को निशाना बनाया था। दिशा पाटनी के घर फायरिंग मामले में यह बड़ी जानकारी सामने आई है। शूटर्स ने दिशा पाटनी के पिता को निशाना बनाया था। शूटर्स ने बोला मार दो इसे। घर की बालकनी में बने पिलर के पीछे फर्श पर लेटकर पिता ने अपनी जान बचाई। बरेली पुलिस की एफआईआर से यह खुलासा हुआ है। जो एफआईआर दर्ज की गई है उसमें यह बड़ी जानकारी सामने आई है कि शूटर्स ने दिशा पाटनी के पिता को निशाना बनाया था और उन्होंने इन शब्दों का भी इस्तेमाल किया था कि मार दो इसे। घर की बालकनी में बने पिलर के पीछे फर्श पर लेटकर दिशा पाटनी के पिता ने अपनी जान बचाई। शूटर्स ने उनके पिता को टारगेट किया था। और आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें कि बरेली में दिशा पाटनी के घर फायरिंग का मामला। दिशा पाटनी के घर पे फायरिंग हुई है। वहीं आपको बता दें कि 24 घंटे के अंदर 2 बार फायरिंग हुई। पुलिस जांच में खुलासा हुआ है कि हमला सिर्फ एक बार नहीं बल्कि 25 घंटों के अंदर दो बार हुआ है। पहले वार्निंग शॉट्स और फिर असली अटैक हुआ। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ये महज गैंगवॉर की धमकी थी या फिर बॉलीवुड तक खिंचता हुआ खौफ का नया नेटवर्क। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। दिशा पाटनी के बरेली वाले घर पर फायरिंग क्या हुई, सनसनी मच गई। दिशा पाटनी मुंबई में थी, लेकिन बरेली में उनके घर पर गोलियों के निशान से दहशत फैल गई। और ये दहशत तब और ज्यादा बढ़ गई जब महज 25 घंटे के अंदर दिशा पाटनी के घर पर दूसरी बार गोलियां बरसाई गईं। पहले गुरुवार सुबह करीब 4 बजे ओल्ड पुलिस लाइन के बगल की कॉलोनी में 2 राउंड फायरिंग की गई थी। इसके ठीक 25 घंटे बाद दिशा के घर पर दोबारा ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई गईं। गौर करने वाली बात यह रही कि दोनों ही बार फायरिंग की वारदात में एक ही मोटरसाइकिल का इस्तेमाल हुआ। यही नहीं, दावा किया गया कि आरोपियों ने दिशा पाटनी के पिता को देखकर गोलियां चलाईं। दिशा पाटनी के परिवार को बरेली पुलिस की तरफ से सुरक्षा मुहैया कराई गई है और दूसरी तरफ 5 टीमों का गठन किया गया है, जो 5 टीम अलग अलग जगह पर रेड्स कर रही है और हमलावरों की तलाश की जा रही है। इस वक्त मैं घर के बाहर ही मौजूद हूँ। तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहूँगा दिशा पाटनी के घर का जो फर्स्ट फ्लोर आप देख रहे हैं, कई सारे जो मार्क्स है दीवार पे वो नजर आ रहे होंगे। लगभग 8 से 10 जो राउंड फायर है वो शुक्रवार की सुबह यहाँ पर किए जाते हैं। जगदीश पाटनी ने तो बताया कि 3 बजे के आसपास गैलरी में आते हैं। देखा जाता है कि एक बाइक पे 2 बदमाश बाइक पे सवार थे, वो पिस्टल निकालते हैं और ताबड़तोड़ जो दीवार पे फायरिंग करना शुरू कर देते हैं। खैर उन्होंने बताया कि वो दीवार के पीछे छिप गए थे जिससे वो घायल नहीं हुए। दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग मामले में पिता जगदीश पाटनी ने 2 अज्ञात बाइक सवारों के खिलाफ जानलेवा हमले की रिपोर्ट भी दर्ज कराई है। जगदीश के मुताबिक बाइक सवारों को टोकने पर उनमें से एक ने उन्हें निशाना बनाकर फायरिंग कर दी। तब उन्होंने पिलर के पीछे फर्श पर लेटकर अपनी जान बचाई। पाटनी के घर पर फायरिंग मामले में खुलासा हुआ है। दिशा पाटनी के घर फायरिंग मामले में खुलासा हुआ है। बरेली पुलिस की एफआईआर में यह बड़ा खुलासा हुआ है। शूटर ने दिशा पाटनी के पिता को निशाना बनाया था। दिशा पाटनी के घर फायरिंग मामले में यह बड़ी जानकारी सामने आई है। शूटर्स ने दिशा पाटनी के पिता को निशाना बनाया था। शूटर्स ने बोला मार दो इसे। घर की बालकनी में बने पिलर के पीछे फर्श पर लेटकर पिता ने अपनी जान बचाई। बरेली पुलिस की एफआईआर से यह खुलासा हुआ है। जो एफआईआर दर्ज की गई है उसमें यह बड़ी जानकारी सामने आई है कि शूटर्स ने दिशा पाटनी के पिता को निशाना बनाया था और उन्होंने इन शब्दों का भी इस्तेमाल किया था कि मार दो इसे। घर की बालकनी में बने पिलर के पीछे फर्श पर लेटकर दिशा पाटनी के पिता ने अपनी जान बचाई। शूटर्स ने उनके पिता को टारगेट किया था। और आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें कि बरेली में दिशा पाटनी के घर फायरिंग का मामला। दिशा पाटनी
के घर पे फायरिंग हुई है। वहीं आपको बता दें कि 24 घंटे के अंदर 2 बार फायरिंग हुई। पुलिस जांच में खुलासा हुआ है कि हमला सिर्फ एक बार नहीं बल्कि 25 घंटों के अंदर दो बार हुआ है। पहले वार्निंग शॉट्स और फिर असली अटैक हुआ। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ये महज गैंग वॉर की धमकी थी या फिर बॉलीवुड तक खिंचता हुआ खौफ का नया नेटवर्क। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। दिशा पाटनी के बरेली वाले घर पर फायरिंग क्या हुई, सनसनी मच गई। दिशा पाटनी मुंबई में थी, लेकिन बरेली में उनके घर पर गोलियों के निशान से दहशत फैल गई। और ये दहशत तब और ज्यादा बढ़ गई जब महज 25 घंटे के अंदर दिशा पाटनी के घर पर दूसरी बार गोलियां बरसाई गईं। पहले गुरुवार सुबह करीब 4 बजे ओल्ड पुलिस लाइन के बगल की कॉलोनी में 2 राउंड फायरिंग की गई थी। इसके ठीक 25 घंटे बाद दिशा के घर पर दोबारा ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई गईं। गौर करने वाली बात यह रही कि दोनों ही बार फायरिंग की वारदात में एक ही मोटरसाइकिल का इस्तेमाल हुआ। यही नहीं, दावा किया गया कि आरोपियों ने दिशा पाटनी के पिता को देखकर गोलियां चलाईं। दिशा पाटनी के परिवार को बरेली पुलिस की तरफ से सुरक्षा मुहैया कराई गई है और दूसरी तरफ 5 टीमों का गठन किया गया है, जो 5 टीम अलग अलग जगह पर रेड्स कर रही है और हमलावरों की तलाश की जा रही है। इस वक्त मैं घर के बाहर ही मौजूद हूँ। तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहूँगा दिशा पाटनी के घर का जो फर्स्ट फ्लोर आप देख रहे हैं, कई सारे जो मार्क्स है दीवार पे वो नजर आ रहे होंगे। लगभग 8 से 10 जो राउंड फायर है वो शुक्रवार की सुबह यहाँ पर किए जाते हैं। जगदीश पाटनी ने तो बताया कि 3 बजे के आसपास गैलरी में आते हैं। देखा जाता है कि एक बाइक पे 2 बदमाश बाइक पे सवार थे, वो पिस्टल निकालते हैं और ताबड़तोड़ जो दीवार पे फायरिंग करना शुरू कर देते हैं। खैर उन्होंने बताया कि वो दीवार के पीछे छिप गए थे, जिसलिए वो घायल नहीं हुए। दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग मामले में पिता जगदीश पाटनी ने 2 अज्ञात बाइक सवारों के खिलाफ जानलेवा हमले की रिपोर्ट भी दर्ज कराई है। जगदीश के मुताबिक बाइक सवारों को टोकने पर उनमें से एक ने उन्हें निशाना बनाकर फायरिंग कर दी। तब उन्होंने पिलर के पीछे फर्श पर लेटकर अपनी जान बचाई। पाटनी के घर पर फायरिंग मामले में खुलासा हुआ है। दिशा पाटनी के घर फायरिंग मामले में खुलासा हुआ है। बरेली पुलिस की एफआईआर में यह बड़ा खुलासा हुआ है। शूटर ने दिशा पाटनी के पिता को निशाना बनाया था। दिशा पाटनी के घर फायरिंग मामले में यह बड़ी जानकारी सामने आई है। शूटर्स ने दिशा पाटनी के पिता को निशाना बनाया था। शूटर्स ने बोला मार दो इसे। घर की बालकनी में बने पिलर के पीछे फर्श पर लेटकर पिता ने अपनी जान बचाई। बरेली पुलिस की एफआईआर से यह खुलासा हुआ है। जो एफआईआर दर्ज की गई है उसमें यह बड़ी जानकारी सामने आई है कि शूटर्स ने दिशा पाटनी के पिता को निशाना बनाया था और उन्होंने इन शब्दों का भी इस्तेमाल किया था कि मार दो इसे। घर की बालकनी में बने पिलर के पीछे फर्श पर लेटकर दिशा पाटनी के पिता ने अपनी जान बचाई। शूटर्स ने उनके पिता को टारगेट किया था। और आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें कि बरेली में दिशा पाटनी के घर फायरिंग का मामला। दिशा पाटनी के घर पे फायरिंग हुई है। वहीं आपको बता दें कि 24 घंटे के अंदर 2 बार फायरिंग हुई। पुलिस जांच में खुलासा हुआ है कि हमला सिर्फ एक बार नहीं बल्कि 25 घंटों के अंदर 2 बार हुआ है। पहले वार्निंग शॉट्स और फिर असली अटैक हुआ। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ये महज गैंग वॉर की धमकी थी या फिर बॉलीवुड तक खिंचता हुआ खौफ का नया नेटवर्क। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। दिशा पाटनी के बरेली वाले घर पर फायरिंग क्या हुई, सनसनी मच गई। दिशा पाटनी मुंबई में थी, लेकिन बरेली में उनके घर पर गोलियों के निशान से दहशत फैल गई। और ये दहशत तब और ज्यादा बढ़ गई जब महज 25 घंटे के अंदर दिशा पाटनी के घर पर दूसरी बार गोलियां बरसाई गईं। पहले गुरुवार सुबह करीब 4 बजे ओल्ड पुलिस लाइन के बगल की कॉलोनी में 2 राउंड फायरिंग की गई थी। इसके ठीक 25 घंटे बाद दिशा के घर पर दोबारा ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई गईं।
गौर करने वाली बात यह रही कि दोनों ही बार फायरिंग की वारदात में एक ही मोटरसाइकिल का इस्तेमाल हुआ। यही नहीं, दावा किया गया कि आरोपियों ने दिशा पाटनी के पिता को देखकर गोलियां चलाई। दिशा पाटनी के परिवार को बरेली पुलिस की तरफ से सुरक्षा मुहैया कराई गई है और दूसरी तरफ 5 टीमों का गठन किया गया है, जो 5 टीम अलग अलग जगह पर रेड्स कर रही है और हमलावरों की तलाश की जा रही है। इस वक्त मैं घर के बाहर ही मौजूद हूँ, तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहूँगा। दिशा पाटनी के घर का जो फर्स्ट फ्लोर आप देख रहे हैं, कई सारे जो मार्क्स है दीवार पे वो नजर आ रहे होंगे। लगभग 8 से 10 जो राउंड फायर है वो शुक्रवार की सुबह यहाँ पर किए जाते हैं। जगदीश पाटनी ने तो बताया कि 3 बजे के आसपास गैलरी में आते हैं, देखा जाता है कि एक बाइक पे 2 बदमाश बाइक पे सवार थे, वो पिस्टल निकालते हैं और ताबड़तोड़ जो दीवार पे फायरिंग करना शुरू कर देते हैं। खैर उन्होंने बताया कि वो दीवार के पीछे छिप गए थे, जिसलिए वो घायल नहीं हुए। दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग मामले में पिता जगदीश पाटनी ने 2 अज्ञात बाइक सवारों के खिलाफ जानलेवा हमले की रिपोर्ट भी दर्ज कराई है। जगदीश के मुताबिक बाइक सवारों को टोकने पर उनमें से एक ने उन्हें निशाना बनाकर फायरिंग कर दी। तब उन्होंने पिलर के पीछे फर्श पर लेटकर अपनी जान बचाई।